बनाने टूक मिले रसिकों के सदा और सेव सदा जमुना हराने और के परवार अपने ठकुराने श्री राधे पूतना को मां की गति प्रदान करिए। यही भक्त श्री नंदनंदन आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर परब्रह्म पूर्ण परमात्मा भक्त वाईछा कल्पतरु प्यारे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कल के प्रसंग में हम और आप लोगों ने शेष नंद महोत्सव का वर्णन, श्री ठाकुर जी के द्वारा पूतना शक्तासुर तृणावर्त का उद्धार, प्यारे प्रभु का नामकरण संस्कार, बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, मृद भक्षण लीला, ओखल बंधन लीला, फल वाली पर कृपा, गोकुल से श्रीधाम वृंदावन प्यारे प्रभु का आगमन और उसके बाद भगवान के बछड़ा चराने की लीला जिसमें वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, लंबासुर बहुत सारे राक्षसों का उद्धार, प्यारे श्री ठाकुर जी की फिर गौचारण लीला, काली मर्दन लीला, दावाग्नि पान लीला, वेणुवादन लीला, चीरहरण लीला, यज्ञ पत्नियों पर कृपा और गिरिराज धरण लीला तक हम और आप लोगों ने कथा श्रवण करी। कल प्रायः सवरे प्रसंग संक्षिप्त में हुए। कुछ बेचारे अकल के मारे लोगों की शिकायत आई कि कल महाराज जी ने भजन ज्यादा गाई, कथा कम करी। ऐसा लगता है उन लोगों को अपनी अकल पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है और अकल अजीर्ण का रोग हो गया है। अपच हो जाती है ना, अपच कोई चीज पचती नहीं है, किसी किसी को अकल नहीं पचती है, हर थोड़ी देर में अकल निकल के आ गई, और गांव में ये बहुत ज्यादा होता है। गांव के लोगों पे अकल पचती नहीं है। थोड़ी सी अकल अगर भगवान ने दे दी गलती से, बार बार सलाह देंगे, महाराज ऐसा कर, महाराज ऐसा कर। भगवान की शरण में जाओगे सबसे पहले ये प्रसाद भोग लगाना पड़ेगा अहंकार का। खैर प्यारे प्रभु ने इनका उद्धार किया। उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बैठाया। भगवान श्री कृष्ण के एक पूर्वज थे, उनका नाम था ययाति। 5 बेटे थे, अनु, दुह्य, तुर्वसु और दूसरी पत्नी से यदु और पूर्व 2 बेटे। यदु सबसे बड़े थे।
ययाति की बहुत लंबी कथा है, नवम स्कंद में आती है, समय कम था नहीं सुना पाए, थोड़ा संक्षिप्त में सुन लें। ययाति अब बहुत लंबी कथा है, आप वहां से सुने। दो पत्नियां थी, पत्नी तो एक ही थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, लेकिन दूसरी जो दासी थी, दासी से 3 पुत्र हुए और पत्नी से 2 पुत्र हुए। उसी कारण जो उनकी पत्नी थी वो बेटी थी श्री शुक्राचार्य जी महाराज की, देवयानी। उसने जाकर के श्री शुक्राचार्य जी से शिकायत करी, महाराज आपकी जो जामाता है इनकी दासी से तो 3 पुत्र हुए और हमसे 2 पुत्र हुए, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। तो शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया क्षय रोग का। क्षय रोग में क्या होता है, जल्दी ही मौत आ जाती है, धीरे धीरे शरीर का क्षय हो जाता है। और राधे राधे। अब इनको शाप लगा तो ये शुक्राचार्य जी के पास जाके क्षमा याचना मांगे। बोले देखो आपकी बेटी का सवाल है, अगर मैं मर गया तो आपकी बेटी विधवा हो जाएगी, इसीलिए आप कृपा करें और मुझे न मारे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी 5 संतानें हैं, कोई भी बेटा आपको अपनी आयु दे दे, अवस्था दे दे, तो आपकी पुनः जीवन चर्या चल सकती है। इन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बेटे यदु से याचना करी, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? यदु ने कहा पिताश्री आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मांगे नहीं, आप आज्ञा दें, आप मेरे पिता हैं। बेटा मुझे अपनी आयु दे दो, क्योंकि मां जवान थी, पिता बूढ़े हो गए थे, अवस्था और आयु मांग रहे थे, देने को तो दे सकते थे, लेकिन यदु ने विचार किया कि ये मेरी आयु मांग क्यों रहे हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य, महाराजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव यदु महाराज बड़े धर्मशील महात्मा थे। आप किसी को कुछ दें कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, फल फूल भी चढ़ा रहे हैं, महाराज जी के लिए कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ दे रहे हैं, समय का दान कर रहे हैं, किसी का दान कर रहे हैं, देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुपात्र देख करके देना बड़ी बात है। किसको हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और वो मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। मान लीजिए हम आपसे पैसा मांगने लग जाए, अरे भैया चलो हमारे यहाँ गौ सेवा होती है, हमारे यहाँ ये होती है, हमारे यहाँ वो होती है, और मैंने ले जा करके आपके पैसों का दुरुपयोग किया, तो क्या आपको दान का उतना फल मिलेगा जो मिलना चाहिए? हाँ, कोई व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित भाव से दे रहा है, उसकी बात अलग है। इसीलिए कारण जानो, हमारा धर्म कहता है पहले कारण जानो। तो यदु ने पहले कारण जाना। भागवत जी ने यदु को धर्मात्मा माना, धर्मात्मा। कारण क्या था कि मेरे पिता जवान बन करके मेरी ही मां के साथ भोग भोगेंगे, इनकी अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, भोग प्राप्त करने के लिए काम वासना मन में थी, इसीलिए आयु मांग रहे थे। यदु ने कहा पिताजी मैं अपनी अवस्था आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको मेरी अवस्था मिल जाएगी तो आप भगवान का भजन नहीं करोगे, भोग भोगोगे। मां जवान थी, सुंदर थी, पिता बूढ़े हो गए तो इच्छा हुआ ही। तो क्रोधित होकर के ययाति ने शाप दिया, रे मूर्ख, मेरा बेटा होकर के मुझे आयु नहीं देता है, मुझे धर्म सिखाता है, मैं तुझे शाप देता हूं, तू और तेरे कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, राजा नहीं बन सकता। तो यदु जी के ही वंश में भगवान श्री कृष्ण हुए थे, इसलिए राजगद्दी पर कभी नहीं बैठे भगवान। ये बैठे, कंस के पिता उग्रसेन को बैठाया और भगवान श्री कृष्ण ने फिर राज्य काज पूरा संभाला है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में प्रवेश हुआ, गुरु माता को दक्षिणा में मरा हुआ पुत्र भी वापस लाके दिया है प्यारे प्रभु ने। और इसके पश्चात भक्तजनों उद्धव जी की ब्रज यात्रा आती है।
प्रेम से कहो जय श्री राधे। बोले वृष्णिनाम प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, प्रवर, परम श्रेष्ठ, मंत्री भी थे, सखा भी थे। कृष्णस्य दयितो मंत्री, मंत्री कृष्णस्य वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, और साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे, देवताओं के गुरु। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, परम बुद्धिमान, परम ज्ञानी। उद्धव जी के विषय में बस मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, आप उसी में सब कुछ समझ जाना। भगवान श्री कृष्ण में और उद्धव जी में अणु मात्र भी अंतर नहीं है। जो श्री कृष्ण है वही श्री उद्धव जी जैसे, बस इतना है कि वो ईश्वर है, वो जीव है, बस। गुणों में कहीं कोई कमी नहीं है उद्धव जी की। उन्हीं के जैसा रूप रंग, उन्हीं की जैसी चाल ढाल, उन्हीं की जैसी वेशभूषा, उन्हीं की जैसी कदकाठी, भगवान के प्रसादी वस्त्र पहना करते थे। भक्तजनों, जब प्यारे प्रभु मथुरा में रहे तो इनको अपने ब्रज की बहुत याद आती थी। जब श्री ठाकुर जी अकेले बैठे रहते, एकांत में बैठते, तब इनको श्री राधा रानी की, अपने श्री वृंदावन धाम की, अपनी गौचारण लीला की, अपनी मैया यशोदा की, अपने बाबा नंद की और अपने परम प्रिय ग्वाल वालों की, गोपियों की बहुत याद आती। जब जब श्री ठाकुर जी को याद आती तब तब नेत्रों से आंसू बहने लगते और प्यारे बार बार आहें भर भर के पुकारा करते थे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। माता देवकी भगवान अपने कन्हैया के लिए 11 वर्ष 56 दिन के बाद, 58 दिन के बाद कन्हैया ब्रज वृंदावन से मथुरा आए, माता पिता को कैद से मुक्त कराया। तो सोचो, जिसका बेटा 11 साल बाद आया हो, उस माँ को कितना प्रेम आएगा। माँ ने बहुत 56 भोग 3600 व्यंजन लाला के लिए तैयार किए। लाला ने बड़े प्रेम से पाया, लेकिन भक्तजनों एक दिन की बात, परोसते परोसते न जाने मैया देवकी को क्या सूझा, माखन रोटी लाके रख दी 3600 भोग में। जैसे ही माखन रोटी प्यारे प्रभु ने देखा, प्यारे प्रभु को याद आ गई अपनी मैया यशोदा की, क्योंकि माता देवकी ने तो सामने लाके रखा और मैया यशोदा तो अपनी गोद में बैठालती, अपने हाथ से तोड़ती, माखन से लगाती, लाला के मुख में डालती। बोले माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भाए, जब जब लगे मेरे होठों से तेरी याद दिलाए। माखन तो हमारे कन्हैया को सर्वाधिक प्रिय था, क्योंकि भक्तजनों माखन ही ऐसा शब्द ही ऐसा है जिसमें पहला अक्षर माँ आ रहा है। माखन बोलते ही अपनी मैया यशोदा की याद आ जाती लाला को। प्यारे प्रभु भोजन छोड़ के चल दिए, मैया देव की पीछे पीछे दौड़ी है। लाला क्या बात है कन्हैया, क्यों नहीं पाते हो? हे कृष्ण पाओ।
देवकी माँ कृष्ण कहा करते थे और यशोदा मैया कलत हो खोलत नैन हो अचैन चित छायो है कान्ह गए जमुना नहान पे नए सिर सो नीकता नेह के नदी में न्याय आयो। न जाने क्या उस कमल में ऐसा था भक्तजनों। प्यारे कन्हैया जब दूर से वो कमल बहता आ रहा था, दूर से ही देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे, दृष्टि उसी पर टिकी हुई। जैसे वो कमल का फूल आंखों के सामने आया, रहा नहीं गया लाला से, दौड़ करके गए, कमल का फूल उठा लिया कन्हैया ने अपने हाथों में और जैसे ही उसको देखा सूंघने से पहले, तो भक्तों ऐसा फूल कभी जीवन में भगवान ने नहीं देखा, क्योंकि कमल के फूल का रंग या तो सफेद होता है, पर ये तो और से देखा, सोचा सूंघो, देखते देखते ऐसा लगा फूल को तो इस पुष्प की तो सुगंध पहले ही। अब आप बताएं क्या संसार है जो भगवान से, बोलो है कोई? लेकिन हमारे ब्रज में भक्तों प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धारा, ऐसी धारा कि हमारे यहाँ राधा रानी को तो सरकार माना गया है ब्रज में, और ठाकुर जी को सेवक रूप में माना। अद्भुत मीठे मधुर फल ल्याई सखी बनाए, पवावत प्यारे लालकू सो पहले प्रिया चखाए। पहले राधा रानी को भोग लगता है हमारे यहाँ, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। खेल होता है तो राधा रानी जीतती हैं, ठाकुर जी हारते हैं। ये प्रेम की बातें हैं। तो उस जैसे पुष्प का दर्शन करते करते लाला को उसमें राधा रानी के दर्शन भये, महाराज नेत्रों से आंसू बहे आए हैं। वो तो सोच रहे थे हम भूलेंगे, चलो यमुना किनारे बैठ करके कुछ नया ध्यान करेंगे, कुछ नई सोच बनावेंगे, पर यहाँ तो फिर वही सोच आ गई। आंखों से आंसू बहे, रोए जाए कन्हैया रोए जाए, नेत्रों से अविरल धारा बह चली आंसुओं की। भक्तों इतने में श्री उद्धव जी महाराज का पदार्पण भया। श्री उद्धव जी महाराज जैसे ही आए, लाला ने देखा श्री उद्धव जी पधार रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने आंसू जल्दी जल्दी पहुंचे। आंसू पहुंच करके उद्धव जी का स्वागत किया है। अरे भैया उद्धव आओ पधारो, स्वागत है आपका। उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप रो रहे थे? नहीं उद्धव हम क्यों रोने लगे? नहीं प्रभु आप सत्य बताइए, क्या आप रो रहे थे? नहीं नहीं उद्धव हम क्यों रोएंगे, हम मुस्कुराते हैं, रोने वालों में से थोड़े हैं। प्रभु आपका चेहरा बता रहा है, आपका मुख बता रहा है कि आप अभी रो रहे थे। कोई रोता हुआ व्यक्ति अचानक हंसे तो वो अलग समझ में आ जाता है, कोई दुखी व्यक्ति झूठी हंसी हंसे तो भक्तों वो निश्चित ही अलग समझ में आ जाती है। नहीं नहीं उद्धव ऐसी कोई बात नहीं है भैया। बोले नहीं प्यारे आज आपको बताना पड़ेगा। गोविंद क्षमा करना, मैं कई दिनों से आपको, जब से आप वृंदावन से आए हैं, मैं आपको अकेले में देखता रहता हूं, आप रोते रहते हो, और मैं जब आता हूं आप तुरंत अपने अश्रु बिंदुओं को ऐसे पोंछ लेते हो जैसे आपने कोई गलती करी हो। क्या बात है गोविंद, आप ये बतावें ये राधा कौन है? मैंने आपको अनेकों बार सपने में भी राधा 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 राधे राधे बोलते देखा है। आप कभी कभी हे प्रिया कहते कहते, हे श्यामा कहते कहते आप उठ जाते हो, आपकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, आप रोते रहते हो गोविंद।
और हम जैसे किसी भी दास के आने पर आप तुरंत आंसू पहुंच करके मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, कौन है ये, क्यों याद करते रहते हो ब्रज को? प्यारे प्रभु ने कहा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कलरव अरुष कदम की छाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। भक्तजनों, आज प्यारे प्रभु ने गोकुल की हरे प्रीत चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। उद्धव, मुझसे ये ब्रजवासी भुलाई नहीं जाते। प्यारे प्रभु ने कहा, उद्धव यह चित होए जाऊं मैं अबहि, यहाँ नहीं मन गाय बल चारण अति दुख पायो त्यागत। उद्धव, यद्यपि वैभव अमरावती सो तदपि रहो न जाए, और जब जब सुधि आवे या ब्रज की तब सुधि हूँ की सुधि जाए। कह माखन रोटी कह जसुमति जेबहु, कह कह प्रेम सूर हसत सुन बचन श्याम के थापत आपनो प्रेम। उद्धव, मैं जानता हूं यहाँ कोई कमी नहीं, तुम जैसे दास भी हैं। अमरावती के जैसा, स्वर्ग के जैसा